एक बार की बात है, बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में ही भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। यह भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था और यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था, दूसरा मन पवित्र था। मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर हो वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक दिन घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान के वासवता नाम की एक सुंदरी थी। वह भिक्षु की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर जवान लड़का जिसका शरीर गठा हुआ है, वह सुंदर एक मुख और अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। उस सुंदरी उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी काफी सुंदर थी। सारा नगर उसके पीछे घूम रहा था। वह चाहता था कि उनको कोई स्वीकार कर ले और विवाह कर ले, पर किसी को स्वीकार नहीं करती थी। वह उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही सुंदर नारी अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया, देवी मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। सुंदरी ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरे भवन के अंदर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ न कुछ पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना है तो द्वार पे ही दे दो। उस सुंदरी का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। सुंदरी की ऐंठन टूटी। वह बहुत दुखी हुई और पीड़ित हो गई। जब स्त्री के पढ़ने निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उस सुंदरी ने अपने जीवन में एक बार ही किसी पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बजाना सब बंद कर दिया। जो दिन हमेशा मुस्कुराते रहती थी, लोगों का मनोरंजन करते रहती थी, वह सुंदरी बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती, ना ही बात करती, अकेले उदास रहती थी। कई धनाढ्य लोगों ने निमंत्रण आते थे, आओ उत्सव में खुशियाँ बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। अकेले में अपना जीवन व्यतीत करती थी और अकेला को अपना साथी बना लिया। दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती, पर उसकी भूख और प्यास उस भिक्षु में ही मानो चला गया हो। एक दिन सुंदरी को रात दिन वह भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमज़ोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलती है और चिंता हमेशा जलाती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता क्रूरता में बदल गई। अब उससे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में फिर से आया। उसे मालूम पड़ा कि सुंदरी बहुत बीमार है, उसकी हालत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पे गया। दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आए हैं। फिर सुंदरी ने दासी से कहा, यहाँ पर मत आने दो। जब मैं सुंदर थी, खूबसूरत थी, तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार ही नहीं किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ तो मैं कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुझे मेरी ज़रूरत है। उस समय तुमको मेरी ज़रूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, लेकिन दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो, मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूँगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उनकी सेवा की और सुंदरी की वासना मिट गई। उनका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उनसे प्रार्थना की
कि मुझे दीक्षा दो। बुद्ध की दीक्षा पाकर वह खुश हो गई और अपना जीवन धन्य कर लिया और उसने वहाँ रहकर अपने जीवन को पावन कर लिया। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।